हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। किसका? तो जो क्लास 12 के केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज कवर कर रहे हैं, जो लगभग एग्जाम में आप लोगों का पूछता रहता है। रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो देखिए हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। जब आप लोग अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े होंगे तो अनुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। इसमें से देख लीजिए कौन नहीं है। परासरण दाब तो होता ही है, क्वथनांक का उन्नयन होता ही है, हिमांक का अवनमन होता ही है। मतलब क्या? वाष्प दाब आपका नहीं होता है। यह ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाता है। तो जब आप लोग परासरण को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा कि विलायक के अणु जो होते हैं वह आसानी से निकल जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, और ये सभी नहीं निकल पाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार लगभग एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखिए K2SO4 का हिमांक अवनमन का मान अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मोललता को व्यक्त किया जाता है। जब आप लोग मोललता पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को बताया गया होगा मोल पर किलोग्राम व्यक्त किया जाता है। और मोलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है। किसको? मोलरता को। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाता है। 5 नंबर है आपका, NaCl का 0.1 मोलर जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मोलर जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना होता है। जब आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा ना, तो आपका आ जाएगा, पता चलेगा आपको वह 2 गुना ज़्यादा होता है। मतलब कि 2 गुना होता है वो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर हम 34.2 ग्राम चीनी घोल लेते हैं तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो आप लोगों को मोललता का फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे। तो अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 0.5 इसका आंसर होगा, मोलल आएगा इसका आंसर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, जलीय विलयन में किसी क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लगभग ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, लिथियम। ठीक है, इसका मतलब अवकारक शक्ति बहुत अधिक होता है कहाँ? क्षारीय धातु में। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणु भार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन आप लोग देखिए, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो आप लोग को याद रहे, जब यह विधि पूछ देगा ना, तो लगभग परासरण विधि ही हर जगह उपयोग होता है, और यह आसानी से उपयोग किया जाता है परासरण विधि को। इसीलिए आप लोग इसे याद ही रखिएगा, परासरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 70% सांद्र HNO और 250 मिलीलीटर 2 मोलर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सांद्र HNO की आवश्यकता होगी। वाह, क्या क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपका मोलर पूछ रहा है। देखिए 70% सांद्र HNO का 250 मिलीलीटर हम लेते हैं, ठीक है, और 2 मोलर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम HNO की आवश्यकता होगी। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा ना, तो 45 ग्राम आएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि यह लगभग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 0.1 मोलल घोल का परासरण सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, इसका आंसर होगा CaCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होता है कहलाते हैं। वाह, ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। सम परासरी उसे बोलते हैं। सम प्राकृतिक तो बोल नहीं सकते, समअवयवी तो बोल नहीं सकते, अति परासरी बोल नहीं सकते, मतलब सम परासरी। ये तो ऑप्शन ही ऐसा दिया है जैसा समझ में आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी अवाष्पशील। यह क्वेश्चन आधा है, आप लोग ऑप्शन देके इसे पूरा कर लीजिए। तो ऑप्शन इसका बी होगा,
विलय के मोल प्रतिशत के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे जब राउल्ट का नियम आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिलियन में विलय के मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। ये भी हमने बहुत बार आपको बता दिया, मोललता। ठीक है, मोललता जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, और ये बिलियन में पूछ रहे थे, याद रहे। पहला नंबर बात, मोललता जो किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है, मोललता को लीटर में। तो यहाँ से तो मोललता दिख रहा है, किलोग्राम आप लोग चुन लीजिएगा। तो बी और सी ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसमें से भी देखिए आपका क्या पूछ रहा है, विलय में, तो क्या होगा आपका विलायक, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बेर्कले एंड हार्टले विधि होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अच्छी विधि है ये। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl के 0.1 मोलर जलीय विलयन में हिमांक निम्न में से कौन होगा। तो आप लोगों को ये भी निकलवाएगा जब हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया होगा। ठीक है, जब उसके हिसाब से देखिए, इसका मान भी दे दिया है स्टैंड का, जब आप लोग इसे कैलकुलेट करिएगा तो आपका मान निकल जाएगा जो -0.372 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन लगभग आता रहता है, तो इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है, इसे याद भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है 16 नंबर। देखिए, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपराशरी होगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये 0.1 मोलर ग्लूकोज के समपराशरी होगा, मतलब बराबर होगा। 17 नंबर क्या बोलता है, क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मोलर सांद्रता होती है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसका मोलर सांद्रता इकाई होगी, ये आप लोग याद रखिएगा, इकाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 18 नंबर बोल रहा है विलयन, किसी विलयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी यदि 300 K पर उस विलयन का परासरण दाब 0.0821 वायुमंडल है। आर का मान आपका दिया हुआ है 0.082, यहाँ पे इसका कांस्टेंट का मान गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, इसे मैं सुधारता हूँ अपनी, ये हटा लीजिए, यहाँ पे मोल्स हाँ देखिए, अब आप लोगों की ठीक हो गई। अब आपका देखिए यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है, परासरण दाब दिया हुआ है। परासरण दाब का आप लोगों का फॉर्मूला मालूम होगा, क्या होता है परासरण दाब का फॉर्मूला। परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है पाई बराबर CRT। अगर आप इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, कितना आएगा उसका मान 0.3 × 10⁻²। ये आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखिए, हमेशा लगभग पूछता है परासरण दाब की इकाई है, तो परासरण दाब का इकाई किससे लिखा जाता है, ATM से। ठीक है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 20 नंबर बोल रहा है चीनी का आपका सूत्र हो जाता है C12H22O11 के 12% जलीय विलयन में 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब है, कितना होगा, तो 8.35 ATM। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो लगभग परीक्षा में पूछते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।